ये सीएम योगी की तस्वीर आप देख रहे हैं। भाजपा दफ्तर पहुंच चुके सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर इंतजार हो रहा था और देखिए बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर मौजूद और सीएम योगी की मौजूदगी में पहुंच चुके हैं। इंतजार उनका यहाँ पर हो रहा था। कुछ ही देर के बाद वो संबोधित करेंगे मीडिया को, मीडिया से रूबरू होंगे, अपनी बात रखेंगे और देखिए क्या कुछ कहते हैं। जीत के बीच में समाजवादी पार्टी का किला ढहाने के बाद किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, इस पर लगेगी नजर और इसी का इंतजार लगातार हो रहा है। देखिए मंच की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मंच पर विराजमान होकर के यहाँ पर बैठ करके जब अपनी बात रखेंगे स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के अध्यक्ष हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे। बधाइयों का दौर भी चलेगा क्योंकि आसान नहीं थी ये लड़ाई शुरुआत से ही। जहां पर आप समझिए समाजवादी पार्टी लगातार निरंतर जीतती रही हो, वहां पर इस तरीके से सपा का किला ढहा करके साइकिल को पंक्चर कर करके कमल का फूल खिला दिया हो तो जाहिर सी बात है कि जश्न बनता है। और ये जश्न की तस्वीरें किस तरीके से मिठाई खिला करके खुशी का इजहार किया जा रहा है। और इसी बीच में बड़ी जानकारी ये है कि निरहुआ की जीत हो चुकी है। आजमगढ़ से भाजपा उम्मीदवार निरहुआ आगे चल रहे थे। उनकी जीत का दावा जो वो कर रहे थे वो दावा सच साबित हुआ। ये आधिकारिक घोषणा, जीत चुके हैं निरहुआ, ये बड़ी खबर है। सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को बड़ा झटका यहाँ पर लगा। धर्मेंद्र यादव चचेरे भाई अखिलेश यादव के, और देखिए बड़ा झटका उनको यहाँ पर लगा है। आजमगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। अब जश्न की तस्वीरें शुरू हो जाएंगी, यानी ये बड़ी जानकारी है। निरहुआ की जीत हो चुकी है आजमगढ़ से, ये बड़ी खबर आपके सामने है। ये भाजपा दफ्तर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हैं। खुशी मनाई जा रही है, आतिशबाजी कुछ ही देर के बाद बाहर करते हुए कार्यकर्ता नजर आएंगे। वो तस्वीरें भी आप देखेंगे। ये इस वक्त तस्वीर, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देश भर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जीत हो चुकी है दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की। रामपुर में भाजपा ने आजम के किले को ढहाया और जीत का परचम फहराया। उसके बाद आजमगढ़ में भी निरहुआ की जीत हो गई है। 2019 में हार का सामना करना पड़ा था निरहुआ को और निराश हुए थे, लेकिन दोबारा से वो लौटे और पूरी एनर्जी लगा दी, अपना पूरा जोश दिखाया और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर भी जीत हो गई है भाजपा की। निरहुआ जीत चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की है और कुछ ही देर के बाद सीएम योगी को आप सुन पाएंगे। हई रई 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 हई रई 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 राइट टाइम हो जा बचवाई अल्टीमेट। भ्रष्टाचार गुंडई छोड़ा, अब हो जाए अप टू डेटम। बाबा नहीं बकसने वाले, नहीं होगा कोई लेटम। जैसे को तैसे हैं बाबा, खुला जेल का गेटम। घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोंजर, घुस जाला बिलिया। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहेंगे। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर ब्रजेश पाठक भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं जीत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह उनके बगल में और ब्रजेश पाठक सभी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। और जीत दमदार हुई है, शानदार हुई है और इससे शानदार जीत पर क्या कुछ कहते हैं हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, रामपुर में पहले जीत हुई, जीत की घोषणा, उसके बाद आजमगढ़ का किला भी था समाजवादी पार्टी का। और इसीलिए केपीसी सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की तरफ से, सीएम योगी की तरफ से प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में भारी इस लोकसभा के चुनाव में हम सबने जीत हासिल किया है। उस परिप्रेक्ष्य में आज अपनी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पटका और बुके देकर के स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी।
जीत के बाद ये पटका पहनाकर बुके देकर स्वागत इसी किया जा क्रम रहा है। में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय JPS राठौर जी जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पटका पहना करके बुके दे करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी आदरणीय मनीष दीक्षित जी से आग्रह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में मैं आज के इस जीत के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अपने आजमगढ़ रामपुर की लोकसभा महत्वपूर्ण लोकसभा की जीत आदरणीय मोदी जी योगी जी की लोकप्रियता है, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार की जो गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है, मैं आदरणीय योगी जी का बधाई देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को जिस प्रकार आशीर्वाद मिला है इसी तरह मोदी योगी पर बना रहे। मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आदरणीय योगी जी को आमंत्रित करता हूं आगे के प्रेस समूह। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 2 उपचुनाव में आज जो परिणाम सामने आए हैं उन परिणामों को लेकर के आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है और उसी का सुफल है कि दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की सकारात्मक, सर्वसमावेशी व विकासोन्मुख गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अवस्थापना विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए गए हैं वह कार्य जनता जनार्दन ने हाथों हाथ लिए हैं। विधानसभा चुनाव में 2/3 वोट से
2/3 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने के बाद विधान परिषद के चुनाव हुए। विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों पर विजयी हुई। विधान परिषद चुनाव के बाद 2 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में से दिनेश लाल यादव निरोवा, जो भोजपुरी के एक लोकप्रिय कलाकार हैं, उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर की सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सकारात्मक सोच, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख तथा गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अभियान का भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभियान है। और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। मैं आज की इस विजय के लिए अपने दोनों प्रत्याशियों को, श्री दिनेश लाल यादव निरोवा को और श्री घनश्याम सिंह लोधी, दोनों प्रत्याशियों की विजयश्री के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं।
मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके इस भीषण गर्मी में परिश्रम करके इस चुनौतीपूर्ण लड़ाई को विजयश्री में बदलने में अपना योगदान दिया, बूथ प्रबंधन के माध्यम से लोकतांत्रिक लड़ाई को, कठिन से कठिन चुनौती को भी अपने पक्ष में करने के जिस संकल्प के साथ वे पहले दिन से डट गए थे, उस के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय संगठन को, जिन्होंने इस चुनाव में पदाधिकारियों को बेहतर तरीके से लगा करके प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी के मार्गदर्शन में संगठन का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में लगकर दोनों लोकसभा सीटों पर व्यवस्थित रूप से लगा। उन सभी कार्यकर्ताओं को और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं ने, केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी मिलकर के यहाँ पर राज्य के अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रियों ने रामपुर में श्री सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में और आजमगढ़ में श्री सूर्य प्रताप शाही जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रियों ने, माननीय सांसदों ने, माननीय विधायकों ने वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए बूथ प्रबंधन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इन दोनों मंत्रियों के नेतृत्व में सभी मंत्रियों को, प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्रियों को, माननीय सांसद, माननीय विधायकों को, इन सब को भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर जीत की ओर अग्रसर है और निरंतर एक नई जीत के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व और उनके विजन के आधार पर हम लोग निरंतर अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज की विजयश्री उसी विजन का परिणाम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को दिया है। मैं एक बार फिर से इस पूरी जीत के लिए आजमगढ़ और रामपुर की जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया और अपना आशीर्वाद जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया है, मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जीते हुए जो प्रत्याशी हैं, यह जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप इन क्षेत्रों के विकास करने के लिए पूरा योगदान देंगे। और इस बात का भी मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस भावनाओं के साथ इन दोनों क्षेत्रों के भी समग्र विकास के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य करेगी, कार्य की है और आगे भी कार्य करेगी। एक बार फिर से मैं सभी कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को इस जीत के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोनों प्रत्याशियों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि मिष्ठान। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया, आजमगढ़ रामपुर की जनता का आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ दोनों ही जीते हुए प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और घनश्याम लोधी को बधाई दी। मिठाई खिला रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और इस तरीके से खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये बिना साथ के केंद्रीय नेतृत्व के पॉसिबल नहीं था और आजमगढ़ के रामपुर के लोगों ने जो भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो भरोसा उनका पूरा होगा। उस भरोसे पर जो प्रत्याशी है वो खरे उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि रामपुर और आजमगढ़ की जनता को साथ लेकर के वो आगे बढ़े। और लगातार एक मंत्र भी दोहराया, उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और ये इन चुनावों में साफ हो गया है। और एक संदेश दिया गया दोनों ही जगहों से जनता के द्वारा, रामपुर और आजमगढ़ से, कि 2024 की लड़ाई बहुत आसान होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जीत तय है। और जनता ने दूरगामी संदेश दिया है इन नतीजों के जरिए। ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी को देश का सर्वोत्तम राज्य बनाएंगे। ये भी बातें सीएम योगी की तरफ से की गई। देखिए, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली प्रतिक्रिया आपने सुनी सीएम योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने कहा कि लगातार शुरुआत से हमें ये पता था कि यहाँ पर जनता का मन बदल चुका है। जो पहले की सरकारों में इनकी अनदेखी की गई थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ और ये महसूस हो गया रामपुर आजमगढ़ की जनता को, जिसके बाद नतीजे यहाँ के उलट सामने आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है सभी को लेकर के और उसी का परिणाम ये है कि रामपुर आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने किला समाजवादी पार्टी का ढहा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और अभी भी देखिए किस तरीके से खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है। भाजपा दफ्तर की तस्वीर आपके सामने। पहले तो स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसके बाद मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। बहुत ये विक्ट्री का साइन भी दिखा रहे हैं, विक्ट्री का साइन दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जीत हो गई है हमारी। और अब 2024 की लड़ाई है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो अभी तक रामपुर आजमगढ़ में डटे हुए थे, वहां पर लगे हुए थे, वहां पर मेहनत कर रहे थे, अब 2024 की लड़ाई में उनकी भागीदारी नजर आई। तो दोनों ही जगहों पर जीत हो गई है। जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना और ये कहा है कि भरोसा जताया है रामपुर और आजमगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर। 80 सीटों पर जीत का इशारा है ये। सीएम योगी ने कहा कि 2024 में जो 80 सीटें लोकसभा की, उन सभी सीटों पर जीत होगी, ये इशारा है रामपुर आजमगढ़ से जो मिला है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। विधानसभा चुनाव में जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ वो हुआ, भाजपा दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब हुई। और नतीजे जो रामपुर आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव के वक्त आए थे, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि लोकसभा के जब उपचुनाव होंगे तो यहाँ पर नतीजे उन्हीं के पक्ष में आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।